में ऐसा बल है, ऐसा परमेश्वरी आग है कि आपका जीवन बदल जाएगा। हाँ, क्यों नहीं। जो असंभव लग रहा था वो अब संभव होगा यीशु के नाम में। आपके घर में बरकत आएगी, वो भी थोड़ी सी नहीं उंडेल कर। हर कमरे में शांति होगी, हर कोने में उम्मीद। कभी जो घर दुख से भर गया था, अब वहां खुशी गूंजेगी। क्यों? क्योंकि यीशु वहां होंगे। आपका सारा कर्ज, हाँ पूरा का पूरा, यीशु के नाम में उतर जाएगा। क्या आप सोचते हैं कैसे होगा? इतना बड़ा कर्ज है तो सुनिए, जिसने लाजर को कब्र से निकाला वो आपका कर्ज चुकाना कोई बड़ी बात नहीं समझता। और लोग पूछेंगे ये कैसे हुआ, तो आप मुस्कुराकर कहेंगे यीशु ने किया। इसलिए बोलिए, आज बदलाव का दिन है, आज चमत्कार का दिन है, आज कर्ज से छुटकारे का दिन है, आज मेरा घर आशीष का घर बन रहा है। इस प्रार्थना के बाद मेरा जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। यीशु के नाम में मेरा जीवन बदल जाएगा। मेरे घर में बरकत आएगी, ऐसी बरकत जो थमने वाली नहीं, बहने वाली है। हर अभाव, हर कमी यीशु के नाम में दूर हो जाएगी। मेरा सारा कर्ज, हाँ पूरा का पूरा चुक जाएगा। और मैं कहूंगी यह प्रभु ने किया है और यह अद्भुत है। यीशु के नाम में मैं आजाद हूं। यीशु के नाम में बरकत से भरा हूं। यीशु के नाम में मैं विजयी हूं। प्रभु यीशु, वाह, आपने मुझे आज एक नई सुबह दी। धन्यवाद मेरे प्रभु। मैं जगह जगी सांस ले रही हूं और यह सब आपकी दया से ही है। यीशु, क्या आप आज मेरे साथ चलेंगे? क्या आप मुझे राह दिखाएंगे जब मैं उलझ जाऊं? मैं चाहती हूं कि मेरा हर कदम आपकी मर्जी से उठे। क्या आप मेरी मदद करेंगे? जब मन डरता है तो मैं आपको पुकारती हूं, यीशु मेरी डाल बन जाए। और सच कहूं, आप कभी पीछे नहीं हटते। आप हर बार मुझे थाम लेते हैं। क्यों न मैं आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त कहूं। प्रभु, आज मुझे नम्रता दो ताकि मैं किसी को ठेस न पहुंचाऊं। मुझे धैर्य दो जब बातें मेरे मन की ना हो। और हाँ, कृपया मेरी जुबान को संयम दो ताकि मैं प्रेम बोल सकूं, गुस्सा नहीं। मेरे परिवार की रक्षा कीजिए प्रभु। मापा, भाई बहन, दोस्त, सब पर कृपा बनाए रखिए। अगर किसी को दुख है तो क्या आप उन्हें अपने हाथों से सहला सकते हैं? यीशु, आप बहुत अच्छे हैं। जब दुनिया बदलती है आप नहीं बदलते। जब सब दूर हो जाते हैं तब भी आप पास रहते हैं। कैसे न कहूं धन्यवाद मेरे प्यारे यीशु। आज का हर पल, हर काम, हर सांस आपके लिए है। प्रभु यीशु, क्या आप सुन रहे हैं? मेरा शरीर थक गया है, मन टूट गया है, लेकिन मेरा विश्वास आज भी आपके ऊपर टिका है। यीशु, आप चमत्कारों के परमेश्वर है। आपने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, मृतकों को जिलाया। तो क्या आप मुझे भी छू नहीं सकते? क्या आप मेरे भीतर चंगाई नहीं ला सकते? मैं जानती हूं आप कर सकते हैं। हाँ, आप जरूर करेंगे। प्रभु, मैं अपने हर दर्द, हर बीमारी, हर टूटी हुई हड्डी, थकी हुई सांस, बेचैन दिल, सब आपके चरणों में रखती हूं। इन घावों को छू लीजिए यीशु। बस एक छुअन आपकी और मैं ठीक हो जाऊंगी। कभी कभी तो डर लगता है, क्या ये बीमारी ठीक होगी? क्या मैं फिर से चल पाऊंगा? पर फिर याद आता है, आपके नाम में सामर्थ्य है। आपका नाम सुनते ही शैतान कांपते हैं, बीमारी भागती है और चमत्कार करते हैं। यीशु, मैं विश्वास करती हूं कि आपके लहू में चंगाई है। आपके क्रूस पर बहा हुआ लहू मेरी शुद्धि और आरोग्यता का स्रोत है। मुझे धो दीजिए, पवित्र कर दीजिए, नया बना दीजिए। हे उद्धारकर्ता, जब डॉक्टर कहें अब कुछ नहीं हो सकता, तब आप कहते हैं सब कुछ संभव है। क्या यही नहीं कहा आपने? तो मैं आज अपने पूरे मन, आत्मा और शरीर के साथ पर भरोसा करती हूं। मुझे शांति दीजिए प्रभु। दवा से पहले मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। डॉक्टर से पहले मुझे आपका स्पर्श चाहिए। मैं जानती हूं यह बीमारी मेरी पहचान नहीं है। मेरा भविष्य बीमारी में नहीं, आपके चंगाई में है। धन्यवाद यीशु कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आप अभी काम कर रहे हैं। धन्यवाद कि मैं जल्द ही गवाही दूंगी कि प्रभु ने मुझे छू लिया और मैं चंगा हो गई। आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में शक्ति है, आपके नाम में जीवन है। अब जाग चुके हैं क्योंकि मैं तो उठ गई हूं और सबसे पहले आपको याद किया है। वाह, क्या प्यारी सुबह है। सूरज चमक रहा है, हवा में ठंडक है और मेरे दिल में उम्मीद है क्योंकि आप मेरे साथ हैं। प्रभु, आज का दिन कैसा होगा? क्या उसमें खुशियां होंगी या चुनौतियां? जो भी हो, मैं बस इतना चाहती हूं, आप मेरे साथ चलिए हर पल, हर मोड़ पर। यीशु, मैं आपके सामने सिर झुकाकर प्रार्थना करती हूं। बरकतें दीजिए प्रभु। हाँ, बहुत सारी बरकतें, मेरे काम में, मेरे रिश्तों में, मेरे घर में।
हर जगह आपकी उपस्थिति हो। जब मैं कुछ नया शुरू करूं तो आप मुस्कुराइए, जब मैं थक जाऊं तो आप थाम लीजिए, और जब मैं डरूं तो आप कान में कहिए, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु, मैं चाहती हूं कि आज मेरी जेब भरी हो, लेकिन उससे ज्यादा मेरा दिल भरा हो। खाली हाथ भी चलेगा, पर खाली आत्मा नहीं। जब लोग मुझे से पूछें इतनी शांति कहां से आई, तो मैं कह सकूं ये सब मेरे यीशु की देन है। क्या आप आज मेरे लिए नए दरवाजे खोलेंगे? क्या आप मेरे रास्ते में ऐसे मौके लाएंगे जो सिर्फ आपकी योजना का हिस्सा हो? कृपया मेरे समय, मेरे संसाधन और मेरे प्रयासों को व्यर्थ न जाने देना प्रभु। मेरे परिवार को स्पर्श कीजिए। रोटी में स्वाद हो, घर में हंसी हो और दिलों में एकता हो। बस यही तो चाहिए मुझे। और हां, आपकी उपस्थिति हर कमरे में। यीशु, आप मेरे प्रोवाइडर हैं। जब सब कुछ खत्म लगे तब भी आप रास्ता बना देते हैं। कभी छत से, कभी जमीन से, कभी किसी अजनबी से। आपकी आशीष तो कहीं से भी आ सकती है ना? मैं आपके वादों पर भरोसा करती हूं। आपने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का स्रोत बनेगा। तो प्रभु, आज मुझे इतना दीजिए कि मैं दूसरों में भी बांट सकूं। धन्यवाद यीशु, आपने पहले भी किया है, आज भी करेंगे। मेरे लिए, मेरे अपनों के लिए और उन लोगों के लिए भी जो अभी आपको नहीं जानते। मैं आपसे प्रेम करती हूं यीशु। आज का दिन आपके नाम है, आपकी बरकतों से भरा हुआ, आपकी शांति से लबालब। मैं बहुत थक गया हूं। कब तक ये बोझ ढोता रहूं? कब तक ये कर्ज मुझे दबाता रहेगा? क्या मैं कभी खुलकर सांस ले पाऊंगा? क्या मैं फिर से मुस्कुरा पाऊंगा, बिना डर के, बिना चिंता के? प्रभु, हर सुबह जब आंख खुलती है सबसे पहले यही ख्याल आता है, आज किसे चुकाना है, आज कितनी कमी और झेलनी है। क्या यही जिंदगी है? क्या यही आपकी योजना है मेरे लिए? नहीं प्रभु, मैं जानता हूं आपने मुझे सिर ऊंचा करके जीने के लिए चुना है, ना कि कर्ज में डूबकर शर्म से सिर झुकाने के लिए। यीशु, आप मेरे प्रोवाइडर है। आपने मछुआरों की नावें भर दी, 5 रोटियां और 2 मछलियों से हजारों को खिला दिया। तो क्या आप मेरा खाली खाता नहीं भर सकते? क्या आप मेरी जेब में कुछ नहीं डाल सकते? आप सब कुछ कर सकते हैं। सचमुच थक गया हूं। कर्ज का बोझ जैसे सांस तक लेना मुश्किल कर रहा है। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं कि मैं किन हालातों से गुजर रहा हूं? मेरे पास पैसा नहीं, पर विश्वास है। मेरे पास साधन नहीं, पर एक आप है। यीशु, आप वो परमेश्वर है जो रेगिस्तान में भी जलधारा निकाल सकते हैं। तो क्या आप मेरी तंगी में भी बरकत नहीं भेज सकते? क्या आप मेरे टूटे हुए वित्तीय हालात को पलट नहीं सकते? मैं जानता हूं आप कर सकते हैं। हां प्रभु, आप जरूर करेंगे। मेरे पास जो थोड़ा है उसे आपकी हथेली में रखती हूं। कृपया उसे गिनती से बाहर आशीष बना दीजिए। मैं जो मेहनत कर रही हूं उस पर कृपा बरसाए। हर रुपया, हर सिक्का आपके हाथ से होकर आए प्रभु। हे यीशु, कर्ज से सिर उठाना मुश्किल हो गया है। लोग पूछते हैं कब चुकाओगे? मैं बस आपकी ओर देखती हूं, कब आएगी वो चमत्कार की घड़ी? कब कहूंगी मैं अब कर्ज में नहीं, आजाद हूं। आपके वचन में लिखा है, तू सिर होगा, पूंछ नहीं। तू उधार नहीं लेगा, तू उधार देगा। हे प्रभु, क्या आप इस वचन को मेरे जीवन में आज पूरा करेंगे? क्या आप मुझे इस शर्म और चिंता से मुक्त करेंगे? मुझे उठाइए प्रभु, मुझे उठा लीजिए इस दलदल से। मेरे दरवाजे खोलिए, नई कमाई के रास्ते बनाइए, नए अवसर भेजिए और मेरी सोच को भी ऐसा जान दीजिए कि मैं सही फैसले ले सकूं। अगर मैंने गलत तरीके से खर्च किया हो तो क्षमा कीजिए यीशु। मुझे बुद्धि दीजिए, अनुशासन दीजिए और वो दृष्टि भी जो मुझे भविष्य के लिए बचत करना सिखाए। और हां प्रभु, जब मैं कर्ज से निकल जाऊं तब मुझे भूलने मत दीजिए कि किसने छुड़ाया था। तब मैं लोगों से कहूं मेरे पास कुछ नहीं था, पर यीशु मेरे साथ थे और वही मेरे प्रोवाइडर है। धन्यवाद यीशु कि आपने मेरी सुन ली। धन्यवाद कि आपने आशीर्वाद के द्वार खोल दिए हैं। धन्यवाद कि जल्द ही मैं कह पाऊंगा, मैं स्वतंत्र हूं, प्रभु ने मुझे छुड़ा लिया। आपके नाम में बरकत है, आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में आर्थिक चमत्कार भी। हे मेरे प्यारे परमेश्वर, क्या आप सुन रहे हैं? मैं यहां हूं पूरे दिल, पूरे यकीन और टूटे हुए शब्दों के साथ। आपके बिना कुछ भी नहीं और आपके साथ सब कुछ संभव है। लोग कहते हैं हालात बहुत खराब है। मैं कहती हूं मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा है। लोग पूछते हैं अब क्या होगा? मैं मुस्कुराकर कहती हूं जो प्रभु चाहेगा वही होगा। हे यीशु, कभी लगता है रास्ता ही नहीं बचा, कभी ऐसा लगता है जैसे सब छूटता जा रहा है, लेकिन फिर
एक धीमी सी आवाज आती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। वाह प्रभु, आपके वो चार शब्द जैसे जहर में अमृत, जैसे तूफान में शांति, जैसे अंधेरे में रोशनी। कभी कभी मेरी प्रार्थना सिर्फ एक आह होती है, तो कभी सिर्फ एक आंसू, लेकिन क्या वो भी आप तक नहीं पहुंचते? क्या आप मेरे खामोश दर्द को नहीं सुनते? सुनते हैं प्रभु, मुझे पता है आप सुनते हैं। आपने अब्राहम को उम्र के आखिरी पड़ाव में भी आशीष दी, आपने मूसा को समुद्र के बीच से रास्ता दिखाया, तो क्या आप मेरे लिए कुछ नया नहीं कर सकते? क्या आप मेरी समस्या को पलट नहीं सकते? कर सकते हैं प्रभु, हां, जरूर कर सकते हैं। जब मैं थक जाऊं मुझे थाम लीजिए, जब मैं रोऊं मुझे चुप करा दीजिए, और जब मैं हार मानने लगे मुझे फिर से खड़ा कर दीजिए। यीशु मेरी चट्टान, मुझे नहीं चाहिए दिखावे की जिंदगी, मुझे चाहिए सच्चा शांति जो सिर्फ आपसे आती है। मुझे नहीं चाहिए भीड़ की वाहवाही, मुझे चाहिए आपका शाबाश मेरे बेटे बेटी। आप ही मेरी उम्मीद है, आप ही मेरा भरोसा है, और हां, आप ही मेरी जीत भी है। लोग छोड़ सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन आप तो हमेशा वही है, कल, आज और सदा तक एक जैसे। धन्यवाद प्रभु कि मैं अकेला नहीं हूं। धन्यवाद कि मेरी प्रार्थना कहीं खो नहीं जाती, बल्कि आपके सिंहासन तक पहुंचती है। मैं विश्वास करती हूं चमत्कार होगा, दरवाजा खुलेगा, रास्ता बनेगा, क्योंकि आप परमेश्वर हैं, जीवित, सामर्थी और प्रेम से भरे हुए। आमीन।